तो दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूं कि आप किसको प्रधानमंत्री बनाओगे, किसको मुख्यमंत्री बनाओगे, लेकिन आप जाति और धर्म से ऊपर उठकर सच बताइएगा कि हमारे देश में ऐसा कौन सा नेता है जो गरीबों की, दलितों की, सर्व समाज की बात करता हो, सिर्फ ऊपर ऊपर की राजनीति नहीं करता हो। ऐसे में दोस्तों बिहार में आकाश आनंद जी के सामने क्या चुनौतियां हैं? तो दोस्तों बिहार में बसपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है भरोसेमंद उम्मीदवारों की, क्योंकि दोस्तों बिहार में आज तक जितने भी उम्मीदवार मिले हैं वो सब के सब बिकाऊ मिले हैं। चंद रिश्वत में वो अपना जमीर तक बेच देते हैं। तो दोस्तों बसपा के सामने बिहार में यह सबसे बड़ी चुनौती है कि भरोसेमंद प्रत्याशी की। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अपना चुनावी दाव खेलना शुरू कर दिया है। दोस्तों यहां तक कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने ऐलान कर दिया है कि अगर बिहार में हमारी सरकार बनी तो वह छात्र छात्राओं की पढ़ाई को बिल्कुल निःशुल्क कर देगी। साथ ही साथ जो सरकारी भूमि है, जो सरकारी जमीनें हैं, उसको चिन्हित कर वो बहुजनों में बांट देगी, वो भी पक्के पट्टे के साथ में। दोस्तों दोस्तों वो कौन सा ऐसा नेता है कि जो आगे आने वाले समय के अंदर हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री बनाने लायक है? दोस्तों आप जाति और धर्म से ऊपर उठकर इस खबर को देखिएगा। आगे कहा कि 2027 में अगर उत्तर प्रदेश में हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो हम ये फैसला तत्काल खत्म करेंगे, इसको बदल देंगे और सभी स्कूलों को फिर से वापस चालू किया जाएगा। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों इस बार बिहार का चुनाव जो है वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है और सभी राजनीतिक पार्टियां सियासी मैदान में अपने अपने एजेंडे को लेकर प्रचार प्रसार करने में जुट गई है। दोस्तों बिहार के चुनावी सागर को पार करने के लिए सभी सियासतदानों की पेशानी पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों एनडीए गठबंधन जहां एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाने की जुगाड़ लगातार कर रहा है, तो वहीं पर दोस्तों कांग्रेस का महागठबंधन जो इंडिया अलायंस है वो सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठा को तानकर बिहार में बड़ा खेल खेलने की तैयारी में है। लेकिन दोस्तों इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने भी बिहार के चुनावी दंगल में अपना हाथी ले जाकर खड़ा कर दिया है। और दोस्तों इस बार बिहार में बसपा का चुनावी प्रदर्शन देखकर बड़े बड़े विपक्षी नेताओं के चेहरे मुरझा गए हैं। और दोस्तों इसके लिए बीएसपी चीफ मायावती जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद जी को एक बार फिर से बागडोर संभालने को दे दिया है। ऐसे में दोस्तों बिहार में आकाश आनंद जी के सामने क्या चुनौतियां हैं? तो दोस्तों बिहार में बसपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है भरोसेमंद उम्मीदवारों की, क्योंकि दोस्तों बिहार में आज तक जितने भी उम्मीदवार मिले हैं वो सब के सब बिकाऊ मिले हैं। चंद रिश्वत में वो अपना जमीर तक बेच देते हैं। तो दोस्तों बसपा के सामने बिहार में यह सबसे बड़ी चुनौती है कि भरोसेमंद प्रत्याशी की। वहीं पर दोस्तों बिहार में चुनावी शतरंज की बिसात पूरी तरह बीत चुकी है और नीतीश कुमार की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन इस कोशिश में है कि एक बार फिर से हमें सत्ता मिल जाए। वहीं पर दोस्तों दूसरी तरफ इंडिया अलायंस मिलकर एनडीए को कड़ी टक्कर देता दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों नीतीश कुमार के आगे आरजेडी के तेजस्वी यादव चट्टान बनकर खड़े हैं और दोस्तों राहुल गांधी भी आदि आबादी और सामाजिक न्याय की बात कर इस बार बिहार में बड़े फेरबदल के मूड में हैं। लेकिन इन सबके बीच दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अपना चुनावी दाव खेलना शुरू कर दिया है। दोस्तों यहां तक कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने ऐलान कर दिया है कि अगर बिहार में हमारी सरकार बनी तो वह छात्र छात्राओं की पढ़ाई को बिल्कुल निःशुल्क कर देगी। साथ ही साथ जो सरकारी भूमि है, जो सरकारी जमीनें हैं, उसको चिन्हित कर वो बहुजनों में बांट देगी, वो भी पक्के पट्टे के साथ में। दोस्तों अब बीएसपी चीफ के इस बयान से एनडीए और इंडिया अलायंस व कई पिछड़े नेताओं की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर दिखाई दे रही है। दोस्तों बिहार के जातीय समीकरण पर बात करें, दोस्तों बिहार की कुल आबादी 14 करोड़ के लगभग है। उसमें सामान्य 15% के लगभग है, अनुसूचित जाति 19% के लगभग है, अनुसूचित जनजाति 1.68% के लगभग है, अत्यंत पिछड़ा 36% के लगभग है और पिछड़ा वर्ग 27% के लगभग है। और दोस्तों यही कारण है कि बिहार में बीएसपी चीफ मायावती जी अपना राजनीतिक भविष्य
तलाशती दिखाई दे रही है। इसके लिए उन्होंने पार्टी के ईमानदार और भरोसेमंद अपने भतीजे आकाश आनंद जी को बड़ी जिम्मेदारियां सौंप दी है। दोस्तों बताया तो ये जा रहा है कि बीएसपी चीफ ने आकाश आनंद जी को फ्री हैंड दे दिया है। दोस्तों बिहार में बसपा की राजनीतिक बात करें तो बिहार में कई ऐसी छोटी मोटी जातियां हैं जो हमेशा पहले से ही बीएसपी का साथ निभाती चली आ रही है। हालांकि बसपा को वोट देने वाली कई जातियां हैं, लेकिन खास करके मोची, समार, रविदासिया यह सभी वोटर्स का झुकाव हमेशा बसपा की तरफ रहता है। दोस्तों बिहार में बहुजन समाज पार्टी आज तक कितनी ताकतवर रही है मैं आपको बताता हूं। 2000 विधानसभा के चुनाव में बसपा के 5 विधायक जीत हासिल किया था। 2005 फरवरी में 2 विधायक जीत हासिल की थी। 2005 नवंबर का विधानसभा का चुनाव में बीएसपी के 4 विधायक ने जीत हासिल किया था और साल 2009 में उपचुनाव का उम्मीदवार जीता था और 2010 से 2015 तक विधानसभा का चुनाव बसपा शून्य रही है और 2020 विधानसभा के चुनाव में एकमात्र मोहम्मद खान ने जीत हासिल किया था। लेकिन दोस्तों यहां पर बसपा के लिए बड़ी विडंबना भरी दास्तान है। सब के सब विधायक धोखेबाज निकले और मौका मिलते ही वो दल बदलू साबित हो गए। ऐसे में दोस्तों बिहार में बसपा की चुनावी डगर कांटों से भरी हुई है। दोस्तों इस कांटों से भरे इस सफर में आकाश आनंद जी किस तरह से अपने हाथी को जिता कर निकालेंगे, दोस्तों ये बहुत बड़ा विषय है। अब दोस्तों बात करते हैं इस वक्त की देश की राजनीति में एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और दोस्तों खबर यह है कि इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी को एक नेता के दबाव में आकर अपना फैसला पलटना पड़ा है, यानी कि दोस्तों बदलना पड़ा है। अब दोस्तों ये कौन नेता है जो योगी जी को मजबूर करके रख दिया? क्या अखिलेश यादव जी हैं? क्या राहुल गांधी जी हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी हैं? क्या तेजस्वी यादव जी हैं? क्या नीतीश कुमार जी हैं, जिसने योगी जी को मजबूर करके रख दिया कि भाई आप यह फैसला पलटें? दोस्तों अगर आप सच्चे ईमानदार के साथ में इस वीडियो को देखते हैं तो मेरा दावा है कि आप इस बात को समझ जाएंगे कि हमारे देश में कौन सा वह नेता है जो दलितों की, पिछड़ों की, गरीबों की, वंचितों की, दबे कुचले लोगों की बात करता हो, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज की बात करता हो और हमारे देश की चिंता करता हो। तो दोस्तों वो कौन सा ऐसा नेता है कि जो आगे आने वाले समय के अंदर हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री बनाने लायक है? दोस्तों आप जाति और धर्म से ऊपर उठकर इस खबर को देखिएगा तो दोस्तों दैनिक भास्कर की खबर में लिखा है कि उत्तर प्रदेश में 50 छात्र वाले जो प्राइमरी स्कूल है वो मर्ज नहीं होंगे। यानी कि शिक्षा मंत्री बोले कि जो स्कूलें बंद की गई थी, यानी कि दोस्तों मर्ज की गई थी, उन्हें वापस खोलेंगे अगर 50 छात्र है उस स्कूल में तो, और टीचर का एक भी पद समाप्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों आपको पता है जब योगी सरकार ने इस फैसले को सुनाया था तब सभी नेताओं ने अपने अपने तरीके से विरोध किया था, लेकिन दोस्तों योगी जी अड़े रहे कि हम हमारा फैसला नहीं बदलेंगे। लेकिन दोस्तों आज योगी जी को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और जब यह फैसला आया था तब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने और बीएसपी चीफ मायावती जी ने खुलकर विरोध किया था। तब दोस्तों अखिलेश यादव जी ने कहा था कि जहां जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक जीते हैं, जहां जहां समाजवादी पार्टी जीतती आई है, वहीं पर योगी जी स्कूलें बंद कर रहे हैं। अब दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी का बयान देखिए, जिनके बारे में कई सारे लोग कहते हैं कि मायावती जी अब तो कमजोर हो गई है, बीएसपी अब खत्म हो गई है। तो देखिए दोस्तों एक सांसद वाली पार्टी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने क्या कहा। दोस्तों अमर उजाला की खबर है कि मायावती जी ने सरकारी स्कूलों के विलय का विरोध किया और कहा कि यह फैसला गरीब विरोधी है, सरकार को तुरंत वापस लेना होगा। आगे कहा कि 2027 में अगर उत्तर प्रदेश में हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो हम ये फैसला तत्काल खत्म करेंगे, इसको बदल देंगे और सभी स्कूलों को फिर से वापस चालू किया जाएगा। तो दोस्तों इस बयान के बाद न सिर्फ बीएसपी वोटरों ने कहा बल्कि बीजेपी वोटरों के लोगों ने भी कहा कि ये बिल्कुल सही बात है कि अगर बीएसपी की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर मायावती जी इस फैसले को तुरंत बदल देगी। और दोस्तों इसी बात का प्रभाव यूपी के सीएम योगी को हुआ कि अगर हम यह फैसला वापस नहीं लेंगे तो 2027 में हमको हमारा बिस्तर समेटना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूं कि आप किसको प्रधानमंत्री बनाओगे, किसको मुख्यमंत्री बनाओगे, लेकिन आप जाति और धर्म से ऊपर उठकर
सच बताइएगा कि हमारे देश में ऐसा कौन सा नेता है जो गरीबों की, दलितों की, सर्व समाज की बात करता हो, सिर्फ ऊपर ऊपर की राजनीति नहीं करता हो। तो दोस्तों, इस पूरी खबर के पीछे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।